हाँ जी जी। कैसे हो सब? तो देखो यार, मैं आपको आज इस वीडियो में जो बात कहने वाला हूं, जो आपके साथ शेयर करने वाला हूं, आपको वो बात सुनने के बाद ये फील होगा, आप ये रियलाइज करोगे कि शायद सीए को कैसे करना है, मैंने कैसे पढ़ना है, या एक्चुअल में मैंने जो हार्डवर्क करना वो शायद आज से स्टार्ट किया, वो मेरी ये वीडियो देखने के बाद मैं आपको इतना हिलाने वाला हूं। तो इसलिए अगर आपने इस वीडियो को सुनना देखना स्टार्ट कर लिया है और थोड़ी देर के लिए फ्री हो, तब मेरी बात को पूरा सुनो। अगर बिजी हो तो नोट कर लो कि बाद में फ्री टाइम में मेरी इस वीडियो को पूरा देखना है आपने। लेकिन ये मैं आपको श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि आज इस वीडियो को सुनने के बाद आप अंदर से हिल जाओगे, और वो ऐसा हिलोगे कि आपको पास होने पे मजबूर कर देगा। जो जो फेलियर वर्ड है ना, वो आप अपनी जिंदगी से भगा दोगे हमेशा के लिए। लास्ट वीडियो में मैंने सारे कमेंट्स पढ़ लिए थे, बच्चों की सारी परेशानियां भी पढ़ ली थी कि टाइम वेस्ट हो रहा है। ऐसा भी कमेंट था कि मतलब काफ़ी टाइम लग गया सीए करते करते, घर पे फाइनेंशियल कंडीशन भी कुछ खास नहीं है, घर वालों का प्रेशर भी है, बहुत कुछ मैंने सारा पढ़ा कमेंट्स में। चिंता ना करो, इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनो। सबसे पहली बात, आप ये सोचो, इमेजिनेशन में आओ। जब हमारा रिजल्ट फेल आता है तो होता क्या है? देखो, मैक्सिमम आप फेल होने के बाद क्या फेस करते हो? कुछ दिन की उदासी, है ना, उदासी फेस करते हो। फिर जिन बच्चों ने एक ग्रुप दिया होता है, दूसरा पेंडिंग है, उनको लगता है कि अब मैं दोनों की तैयारी करूं, क्योंकि अब मैं और ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता कि मैं सिंगल सिंगल करके दूं, लगता है दोनों दे दूं। और कईयों को लगता है कि मैं जो दिया था नहीं क्लियर हुआ, पढ़ना मैंने दूसरा स्टार्ट कर लिया हुआ था, अब मैं पहले वाला दोबारा जो दूं या दूसरा वाला दूं जो इसकी मैं अब क्लासेस ले रहा था, जब सेल्फ स्टडी कर रहा था। बहुत सारी ऐसी मिक्स मैच सिचुएशंस आप अपने माइंड में लेके आते हो। यही होता है ना। देखो, ये ना सोचना कि ये तो पुरानी घसी पिटी बातें हैं, जो तो हमें पता ही है, सब कुछ नया है इस वीडियो में। ये फेस करते हो ना। अब उसके बाद बहुत सारी सजेशंस मिलती हैं, घर से प्रेशर आता है, एग्जाम दोबारा पास आ जाते हैं, जो सोचा होता है वैसा फिर से नहीं हो पाता, फिर से वही सिचुएशंस रिपीट होनी शुरू हो जाती हैं। नॉर्मली दोबारा एग्जाम देते हैं, फिर से नहीं क्लियर हो पाते, और ये स्टोरी रिपीटेडली चलती रहती है। और हमें हमें इस चीज को सहने की आदत पड़ गई है। हमने हमारी बॉडी ने इस चीज को अडॉप्ट कर लिया। हमें इसी लाइफ में, मैं ये नहीं कहूंगा हम इस लाइफ में खुश रहने लग गए हैं, हम हमारी मजबूरी बन गई है इस लाइफ में जीना। लेकिन एक बात सोचो कि क्या फेल होने के बाद आपकी लाइफ में आपकी कोई चीज रुकी है? आपके हाथ में मोबाइल है शायद, जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हो, आपके सामने लैपटॉप या कंप्यूटर पड़ा है जिसके ऊपर आप ये वीडियो देख रहे हो। वो तभी देख पा रहे हो अगर आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी है ना। शाम को सुबह कहीं आपने जाना है तो आपके पास बाइक या कार होगी, है ना, उसमें पेट्रोल भी डलता है। और वो भी नहीं रुका आपका कि घर से कुछ ऐसा हो कि आज से आपकी बाइक या कार हम वापस लेने लगे हैं, आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा हमारी तरफ से, आपको मोबाइल का रिचार्ज नहीं हम करवा के देंगे, आपको दोबारा एग्जाम में अपीयर होना है, बहुत सारी अमेंडमेंट्स आ जाती हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में नई बुक्स चाहिए आपको, हम वो आपको नहीं लेके देंगे, हम सारी आपकी फैसिलिटीज रोकने लगे हैं। ऐसा कुछ है? जहां आप 3 टाइम खाना खाते थे, अब आपको एक टाइम खाना मिलेगा। आपको रूम में एसी नहीं चला के दिया जाएगा, आपको कूलर नहीं चला के दिया जाएगा गर्मी में, कुछ आपको जमीन पे बिस्तर लगा के सोना पड़ेगा। क्या ऐसा कुछ होता है कि अगर फेलियर फेस किया तो हमारी कुछ पनिशमेंट हो? कुछ रुका लाइफ में? कुछ नहीं रुका। देखो, हमें लगता है, हम अंदर से बहुत फील करते हैं कि यार मैं अपने पेरेंट्स के लिए ये करना चाहता हूं, मैं अपने पेरेंट्स के लिए वो करना चाहता हूं, मैं उनको सुख देना चाहता हूं, बहुत कुछ करके दिखाना चाहता हूं। हर बच्चा यही चाहता है, हर बच्चा यही चाहता है। लेकिन जो बच्चे स्टार्टिंग में फर्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में सारा क्लियर कर लेते हैं, वो तो मैंने देखा लाइफ में भी जल्दी सेटल हो जाते हैं। लेकिन जिनका एक बार जो मेन टाइम होता है 3-4 साल का, जिसमें हमने सारा काम करना होता है, वो हाथ से निकल गया, चाहे उनकी अपनी गलती की वजह से या जैसी भी सिचुएशंस रही है ना। दिल तो किसी का भी नहीं करता कि हमारा वो टाइम वेस्ट हो, लेकिन हो जाता है। अब वो टाइम निकल गया, अब हमें लगता है
कि अब आगे मैं फिर जो अचीव करूं वो मैं जल्दी जल्दी कर लूं, क्योंकि मैं दूसरों से पीछे रह गया हूं। वो जल्दबाजी के चक्कर में जो चीज मैं, अब देखो मैंने 3 साल वेस्ट कर दिए, अब 3 साल वेस्ट करने के बाद अब मुझे लगता है कि वही 3 साल मैं आगे अब और लगाऊं तो मेरे 6 साल बन रहे हैं। नहीं नहीं, मैं तो 1 साल में ही करूंगा, चलो 3 ना से 4 सही। वो 1 साल में नहीं हो पाता, हमें लगता है नहीं अब 6 महीने में करूंगा। इसका मतलब क्या हुआ, फिर मेरे वो 6 महीने करते 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 मेरे उल्टा 6 7 8 साल बन जाते हैं। फिर वो फ्रस्ट्रेशन इकट्ठी हो जाती है, फिर हमें लगता है कि मेरे से कुछ हो ही नहीं पा रहा, अब मैं क्या करूं। मेरे को सारे बोलते हैं, मेरे को परेशानी होती है, मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा हूं। ये लाइफ बन गई है ना हमारी? सच सच बताना, मुझे कमेंट बॉक्स में सच सच बताना, क्या ये लाइफ हमारी बन गई है? क्या हम इस लाइफ से बाहर निकलना चाहते हैं ना? तो यार क्यों हम ये चीज क्यों नहीं, देखो होता क्या है कि एक हमारा कोर्स जैसे थोड़ा लंबा है ना, ज्यादा टाइम लेता है। दूसरा एक डिफरेंट वे क्या है कि सब कुछ हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि हम स्कूल में जा रहे हैं, रोज हमारी कॉपीज चेक हो रही हैं, हमने डेली बेसिस पर पढ़ना है, रोज आके हमने अपना होमवर्क करना है, फिर रोज सुबह हमारी कॉपी चेक होनी है, फिर हमारे बीच में कह लो एग्जाम्स आने हैं, फिर फाइनल एग्जाम्स आने हैं, फिर घर वाले हमारे ऊपर पूरा चेक रखें, फिर हम ट्यूशन पे साथ साथ जाते हैं, ट्यूशन वाले मैम या सर डांटते हैं, घर पे कंप्लेंट आती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब क्या है, सब कुछ हमारी अपनी जिम्मेवारी पे आ गया है और हमने वो जिम्मेवारी उठानी नहीं है। हमने ये माइंड में सोचा तो नहीं है, लेकिन कर यही रहे हैं, कर यही रहे हैं। अब इस प्रॉब्लम में अगर हमने अपने आप को खुद डाला है तो क्या निकालने के लिए क्या कोई और आएगा? क्या सिर्फ बातों से आप अपने आप को बाहर निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। इसके लिए आपको करना पड़ेगा। आप अपनी फैसिलिटीज पर रोक लगाना शुरू कर दो। मैं आपको सही बात बताऊं, देखो चलो इस बार तो आपकी प्रिपरेशन कैसी है, मैं ये नहीं कहता कि जैसे मर्जी हो इसी बार क्लियर करो। हो सकता है जेन्युइन आपने पीछे 6 महीने में इतना टाइम वेस्ट कर दिया हो कि जो अब हमारे पास बचे दिन है एग्जाम्स के लिए, आप उसमें इतनी प्रिपरेशन ना कर पाओ कि आप पास होने के लेवल तक पहुंच पाओ। लेकिन यह तो हो सकता है ना कि अगर इस अटेम्प्ट में नहीं पॉसिबल है, अब इसको नेगेटिवली ना लेना, कोशिश करो मैक्सिमम, कोशिश करो मैक्सिमम। अगर पॉसिबल ही नहीं है, अगर हो ही नहीं सकता, अगर मैं ये बोलूं कि मैं जलंधर से दिल्ली, मेरे साथ वाले पहुंच चुके हैं, कोई बात नहीं, मैं पीछे रह गया हूं, कोई बात नहीं, मैं 1 घंटे में पहुंच के दिखाऊंगा, तो वो नहीं हो सकता है 1 घंटे में, और वो भी ड्राइव करके कार में, है ना? नहीं हो सकता ना। हाँ, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश पूरी करता हूं कि जहां तक पहुंच पाया वहां तक ही सही। ये तो बोलूंगा कि चलो मैंने कोशिश की और मैं मैक्सिमम यहां तक पहुंच पाया। और जितना पढ़ेंगे ये तो है नहीं कि वो वेस्ट हो जाएगा, वो आगे काम ही आना है, नेक्स्ट हमारे अटेम्प्ट में काम आ जाएगा। तो इसलिए देखो, नेचर चेंज करनी सबसे पहली, अपनी आदत चेंज करनी सबसे पहली इस टाइम की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हमने आज से अपने आप को चेंज कर लिया, अगर हमने आज से ये रूटीन सेटल कर ली कि कम से कम 8 से 12 घंटे मैंने स्टडी करनी ही करनी है, चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे उस दिन कोई फंक्शन था मुझे जाना पड़ा, चाहे कुछ भी हुआ, लेकिन मेरा कम से कम 8 से 12 घंटे का जो सिटिंग है वो मैं दे के रहा। जो टाइम मेरा इधर उधर वेस्ट हुआ वो मैं अपने सोने के टाइम में से काट लूंगा, मैं अपने एंजॉयमेंट के टाइम में से काट लूंगा, लेकिन मैं स्टडी के टाइम में से डिडक्ट नहीं करूंगा। अगर ये चीज मैंने आज से अडॉप्ट कर ली तो यार बस और चाहिए क्या हमें? जितनी मैक्सिमम सेल्फ स्टडी करने की आदत डाल सकते हो वो डालो। जितने पास्ट एग्जाम्स हमारे आ चुके हैं उनको सॉल्व करने की प्रैक्टिस करो, जितना सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चंस को उतना सॉल्व करो। जितने हमारे आईसीए की स्टडी मटेरियल्स के ऊपर फोकस कर सकते हो उतना फोकस करो। जितना इंडिपेंडेंट बन के पढ़ोगे उतनी ही जल्दी आप एग्जाम्स को क्लियर करोगे। बस ये चीज माइंड में बिठा लो। अगर आपको लगता है कि आपने कोई चैप्टर छोड़ा है और वो चैप्टर आपके माइंड के ऊपर प्रेशर डाल रहा है, मैंने छोड़ दिया, लेकिन आपको उसके बेसिक्स पता है, तो कोई बात नहीं, उसके मैक्सिमम क्वेश्चंस को ट्राई करो, उसके पास्ट पेपर्स को उठा लो, उस चैप्टर के स्कैनर में से क्वेश्चंस निकाल के उनको ट्राई करो। यार बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस निकल आते हैं। आप एक एक करके अपनी प्रॉब्लम्स बताते जाओ, सारे सॉल्यूशंस मैं आपको दूंगा। मैं आपको एक हिंट देता हूं, मुझे याद है अभी भी सीए फाइनल में, लॉ में, मुझे याद है
कि मैंने एक दो चैप्टर छोड़े हुए थे लॉ में, और मैंने क्या किया था, मैंने स्कैनर उठाया, स्कैनर में से लेटेस्ट अटेम्प्ट पे उसमें से जो क्वेश्चन आया हुआ था पहले मैंने देखा वो कौन सा क्वेश्चन है। अब मैंने बुक खोली, बुक में वो टॉपिक खोला। अब कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्टली मैं उस क्वेश्चन का आंसर पढ़ने लग जाऊं और वो टॉपिक है क्या ये मुझे पता ही नहीं, तो मैंने ऊपर नीचे देख लिया कि ये टॉपिक चल क्या रहा है, कौन से टॉपिक में से ये क्वेश्चन है। थोड़ा सा टॉपिक के बारे में पढ़ा, फिर वो क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया, फिर उससे प्रीवियस अटेम्प्ट का क्वेश्चन देखा उस चैप्टर में से कौन सा है, वो कौन से टॉपिक में से है, उसका टॉपिक थोड़ा सा समझा कि अच्छा ये एरिया चल रहा है, उस क्वेश्चन को पढ़ लिया। तो ऐसे करते 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 मैंने वो दोनों चैप्टर्स को कवर कर लिया, और मुझे याद है मेरे एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए मुझे ऐसा लगा नहीं कि मैं वो चैप्टर छोड़ के गया हूं। वे होता है चीजों को, और ऐसे करते करते मैंने मोस्टली चैप्टर को कवर कर लिया था। एक होता है बिल्कुल स्टार्टिंग से एबीसी से चैप्टर को पढ़ना शुरू कर दिया, हमारा इंटरेस्ट ही नहीं बन रहा। अलग अलग वे हैं चीजों में इंटरेस्ट बनाने के, लेकिन सबसे बड़ी बात पता क्या है, बात यह है कि आपकी कोई फैसिलिटी तो रुक नहीं रही है। अगर फेल होते हैं तो सब कुछ मिल ही जा रहा है, ठीक है, आप अपने मन में बहुत उदासी फील करते हो, आप अंदर से बहुत सैड फील करते हो कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा, मजबूर फील करते हो, है ना, अपने हालात मतलब आपके अपने आप को ऐसे लगते हैं कि यार मैं मतलब लाचार सा हो गया हूं कि कैसे करूं कैसे करूं, अब जल्दी करना चाहता हूं, मैं कुछ करके दिखाना चाहता हूं। लेकिन बात सारी ये है, देखो अल्टीमेटली जो लाइफ में मकसद है वो है हम जल्दी से जल्दी अपनी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाएं, तभी सारे सुख सहूलतें अपने पेरेंट्स को दे पाएंगे। अर्निंग कैपेसिटी तभी बढ़ेगी अगर आप मेंटली ये बार बार एग्जाम देने से फ्री हो पाओगे। ये चीजें कोरिलेट कर रही है ना। अगर देखो एक ही फोकस है एग्जाम देने एग्जाम देने एग्जाम देने, अगर थोड़ा सा एक चीज सोच लो कि इस बार एग्जाम देने के बाद मेरे कोई भी पर्सनल खर्चे हैं मैं वो खुद निकालूंगा। जब खुद निकालने के बारे में सोचोगे तो खुद सोचोगे अच्छा यार जा तो मैं कुछ दो चार बच्चों की ट्यूशन अपने पास रख लेता हूं, है ना, उनको पढ़ाऊंगा, कुछ मेरी पॉकेट मनी बनेगी, मैं कोई स्टॉक एक्सचेंज से स्टॉक मार्केट से कुछ अर्निंग करने की ट्राई करता हूं। लेकिन बहुत ध्यान से, ये ना हो कि वहां पे लूज करना शुरू कर दो और प्रेशर ले लो। पहली वार्निंग दे रहा हूं, कोई रास्ता ऐसा निकालो माइंड। जब देखो कहते हैं ना, एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं फिर वीडियो को वाइंड अप करता हूं। मान लो आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख है, आपने कोई काम स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपने 20,000 रुपए निकाले, एक बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश की, वो फेल हो गया, ठीक है। अब आपके पास रह गए 80,000, लेकिन आपको चिंता नहीं होगी, आपको होगा 80,000 पड़े हैं। आपने अब 30,000 निकाले, बिजनेस स्टार्ट किया, 15-20 दिन महीना ट्राई किया, नहीं चला, आपके 30,000 वेस्ट हो गए। अब थोड़ा प्रेशर आएगा कि आधी कैपिटल रह गई है। अब आपने उसमें से दोबारा 25,000 निकाले, फिर से आपका बिजनेस फेल हो गया, 25,000 रह गए। अब उसमें से आपने फिर से दोबारा 15,000 निकाले, फिर से काम नहीं चला, अब 10,000 रह गए हैं। जैसे जैसे अमाउंट कम होती जाएगी अब आपको लगेगा यार अब तो कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। अगर मैं कुछ बड़ा ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूं, वो मेरे से नहीं हो पा रहा है, तो चाहे मैं कुछ भी करूं कम से कम अपनी कैपिटल को तो बढ़ाना शुरू करूं। जो मेरे पास अभी शायद 10,000 रह गई है, मैं उसमें कहीं ना कहीं से लाना शुरू करता हूं, ताकि मैं जो बड़ा करने की सोच रहा हूं मैं उधर भी फोकस कर पाऊं। करोगे ना? अगर वो 10 भी खत्म हो गए तो क्या करोगे? कुछ ना कुछ तो करोगे ना। देखो सोचा हुआ है बड़ा करना, लेकिन बड़ा हो नहीं पा रहा, उस वजह से जहां छोटे से इनकम ला सकते हो उसमें आप जाना इंटरेस्ट नहीं ले रहे। तो कौन कह रहा है कि बड़ी बड़ी चीज को हाथ ना डालो, लेकिन जब तक बड़ी चीज में अचीवमेंट नहीं हो पा रही, जो छोटी छोटी चीजें हैं उनमें इन्वॉल्व तो रहो ना कम से कम। तो शुरुआत आज से ही आपको करनी पड़ेगी अपने आप को चेंज करने की। आज से ही 8 से 12 घंटे की सिटिंग ये सोचकर देना शुरू करो कि बस इस बार जो भी है वो मैं फुल एंड फाइनल करने की कोशिश करूंगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर काम ही इतना पेंडिंग है, इतना सीरियसली नहीं लिया पहले, पॉसिबल ही नहीं इस बार होना, तो नेक्स्ट टाइम फाइनल इसको क्लोज करके छोड़ूंगा। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि 6 महीने मिले एक ग्रुप भी ना क्लियर कर पाओ, है ना। 6-6 महीने करके भी क्लियर करो तो दोनों ग्रुप क्लियर हो जाएंगे आराम से। तो ना तो ये सोचो कि जल्दबाजी करनी है, जहां 6 महीने से वहां 1 साल में। हम क्या करते हैं, हमें लगता है कि ना ना 1 साल नहीं, 1 साल तो बहुत दूर है, 6 मंथ्स में करके दिखाऊंगा। तो 6 मंथ्स ही हमारे 3-4 बार हो ही जा रहे हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो बस आज मैं आपको मतलब ये समझ लो मेरी तरफ से कि एक बड़े ब्रदर की तरफ से आपको एक रिक्वेस्ट ही है। हम लोगों ने भी बहुत सारी चीजें फेस की हुई हैं और अभी तक भी बहुत कुछ फेस करते हैं, लेकिन उनसे
निकलने के सॉल्यूशंस को राइट वे में सोचते हैं तो निकल भी जाते हैं, लेकिन मुझे पता है जब जब हम स्टूडेंट लेवल पर होते हैं तो शायद उतनी मेच्योरिटी नहीं होती कि इन चीज़ों से कैसे बाहर निकला जाए। तो चलिए आज वीडियो में इतनी ही डिस्कशन रखता हूं। बाकी मेरे साथ मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि क्या आपको मैं जो ऐसे गाइड करता हूं वो पसंद आता है, आपको लगता है कि कुछ डिफरेंट गाइडेंस मिली है। अगर है तो मैं ऐसी वीडियोस और लेके आऊंगा, आपकी प्रॉब्लम्स देख के पढ़ के और ज्यादा माइंड में मेरे सिचुएशंस आएंगी, मैं और आपको सॉल्यूशंस दूंगा। अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ और बताओ, सिर्फ हमें टाइम प्लानर ही चाहिए, स्ट्रेटजी चाहिए, तो फिर मैं उन्हीं चीजों पर फोकस करूं। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। ध्यान से मन लगा के अच्छे से स्टडी करो। ठीक है, थैंक यू सो मच।